गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास से पहले हमने ईथर का नामकरण हमने पढ़ लिया था। हमारे चैप्टर चला था ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक और इसमें अल्कोहल फिनॉल दोनों पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में ईथर की बात करें तो हम ईथर में इसके बनाने की ईथर में बात करें हम तो इसमें बनाने की विधियां पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इसका नोमेनक्लेचर हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, डिस्कस कर लिया था। तो अब हम बात करें तो बनाने की विधियों में सबसे पहले है लेबोरेटरी मेथड। सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि ईथर की जो बनाने की विधियों में है सबसे पहले कौन सी अपने पास इसमें प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड में किस तरीके से, ये जैसे आपका डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है बोर्ड पे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग की बात करें हम तो इसमें ये अपने पास क्या है, एक राउंड बोतल फ्लास्क है। इस राउंड बोतल फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाल दिया, थोड़ा सा एथेनॉल, थोड़ा सा क्या डाल दिया हमने, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल इसमें डाल दिया। और एथेनॉल डालने के बाद में यहाँ बात करें हम एथेनॉल और प्लस इसमें ऊपर से थोड़ा सा क्या डाल दिया इसमें एथेनॉल, और यहाँ नीचे जो डैश करके दिया बालू मिट्टी है, मिट्टी का, और फिर इस मिट्टी के इस फ्लास्क को मिट्टी के में रख दिया और इसको धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है हम धीरे धीरे इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो मिट्टी गर्म होगी, मिट्टी गर्म होने से ही है अपने इसमें जो डाला गया एथेनॉल भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे गर्म होना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे इसमें बूंद बूंद यानी ड्रॉप वाइज इसमें हम क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे। और इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 2:1 का। यानी अगर बात करें हम तो 2 ml किसका रहेगा अपने पास, 2 ml किसका रहेगा, एथेनॉल रहेगा, और 1 ml किसका रहेगा अपने पास, H2SO4 रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद में इसमें जो वेपर है यानी कि जो वेपर बनने लगेगी, वेपर धीरे धीरे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, धीरे धीरे वेपर बनेगी। वेपर बनने के बाद में धीरे धीरे इस नली से होता हुआ यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। कौन, ईथर। कौन होगा, ईथर इकट्ठा हो जाएगा। और ये फ्लास्क इसमें रखा हुआ है बर्फ में इसलिए जो इसमें वेपर बन रही है, वेपर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठीक है, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब इसकी हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले हमने क्या डाला इसमें, एथेनॉल। क्या डाला हमने, C2H5 एथेनॉल डाला, प्लस एथेनॉल डाला, और इसमें हम ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 डाल रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे डाल रहे हैं, ड्रॉप वाइज डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके सबसे पहले हम किसी भी चीज को अगर गर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है, जल बनेगा। अब जल बनेगा और यहाँ बन जाएगा एक C2H5 और यहाँ पे HSO4 बन जाएगा, क्योंकि एक जल का मॉलिक्यूल यहाँ से तो H निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, H2 का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा, क्लियर। आगे समझ में, इसका नाम जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये एथिल भाई ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं, तो ये ये क्या करेंगे अपने पास, ये H2SO4 इसके साथ क्रिया करता रहेगा, ये भी बार बार बनता रहेगा। तो इसके 2 मोल ये अपने पास C2H5 और HSO4 प्लस में यही C2H5 और HSO4 आपस में रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा यहाँ पे। आगे समझ में, रिएक्शन करेगा नहीं, यहाँ पे अपने पास ये बनाई है, इसमें एथेनॉल और भी है, तो ये एथेनॉल के साथ और रिएक्शन करेगा, ये किसके साथ, एथेनॉल के साथ और रिएक्शन करेगा, एथेनॉल है, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां से ये S निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, H2SO4 का। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा, प्लस में क्या बच गया, एक तो C2H5O और एक C2H5O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। तो हमारे पास ईथर बनाने की प्रयोगशाला मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम है इसका, और डायग्राम के साथ साथ अपने पास वो केमिकल रिएक्शंस है इसकी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होगी, ठीक है। अब इसमें बात करें इस विधि के दौरान, ये जो विधि होगी इस विधि के दौरान यहाँ पे जो ईथर बनेगा वो अशुद्ध मात्रा में बनेगा। वो कैसा बनेगा, अशुद्ध बनेगा। तो इसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, पहले शोधन करना पड़ेगा, इसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा इसका। अब शोधन किस तरीके से होगा,
शोधन की बात करें हम, तो शोधन किस तरीके से करेगा ये देखिए कि इस विधि में जो ईथर प्राप्त होगा उस ईथर में कौन कौन सी अशुद्धियां होगी। ईथर है, ये जो ईथर प्राप्त हुआ है इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां रहेगी अपने पास। ईथर है, ईथर में एक तो जल भी रहेगा, वाष्प जल भी बनाएगा, और एक रहेगा SO2। कौन सा? SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनेगी इसमें। ठीक है, ये दोनों क्या रहेगी इसमें अशुद्धियां मिक्स होती है। ठीक है, अब इसमें दोनों अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है। इसमें अशुद्धियां हो गई, ठीक है, इनको दूर करने के लिए क्या मिलाया जाएगा इसमें क्या क्या मिला दो। एक तो कैल्शियम, थोड़ा सा लिक्विड कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस इसके साथ साथ क्या मिला दो, हल्का सा जल भी और मिला दो। तो जल मिलाएंगे तो ये सल्फर SO2 जो गैस होगी, क्योंकि ये रहेगा अपने पास शुष्क रहेगा, तो शुष्क क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके SO2 गैस को इसमें से रिलीज कर देगा, और यहां से ये जो जल है ये भी क्या हो जाएगा, वेपर बनकर वाष्पीकृत हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, ओनली फॉर ईथर बचेगा। इस तरीके से उसका क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। ठीक है भाई, यहां से क्या निकल जाएगा, ये जल तो क्या निकल जाएगा अपने पास, वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, SO2 भी गैस क्या हो जाएगी, गैस बाहर निकल जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, ईथर बच जाएगा। ये भी किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये भी किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये होगी इसकी क्या होगी, प्रयोगशाला विधि होगी। विधि और शोधन दोनों हो गए, नीचे वाला शोधन हो गया और ऊपर से प्रयोगशाला विधि हो गई। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी कि ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बनाइए, तो ये बन जाएगा, इसका चित्र बन जाएगा। केमिकल रिएक्शंस पूछे तो ये केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी, शोधन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास, आ गया समझ में। इसके बाद में प्रयोगशाला विधि हो गई, इसके बाद में देखिए कौन सी विधि है अपने पास, साथ के साथ इस केमिस्ट्री के अल्कोहल फिनोल ईथर को लर्न भी करते रहना भाई, साथ के साथ। ऑर्गेनिक को बार बार पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगी, जल्दी याद होगी, और अगर एक ही बार पढ़ के छोड़ दिया तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अपने पास दूसरी विधि की बात करें, अन्य विधियों में आएंगे अन्य विधियां। अब अन्य विधियां कौन कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले अन्य विधियों में सबसे पहले बात करें एथेनॉल से ईथर किस तरीके से प्राप्त होगा, एथेनॉल से ईथर कैसे प्राप्त होगा, इजी है। देखिए अपने पास C2H5OH 2 मोल लेंगे इसके, C2H5O और ये H, इसके कितने मोल लेंगे अपने पास, 2 मोल, और इसमें कैटलिस्ट क्या डालेंगे अपने पास, एल्यूमिना। क्या डालेंगे इसमें, एल्यूमिना का फॉर्मूला तो भाई Al2O3, ये एल्यूमिना। जैसे इसमें एल्यूमिना डालेंगे तो ये इसमें से क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकल कर ये C2H5O और ये C2H5 प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। आगे समझ में। इसके बाद में अपने पास इसकी दूसरी जो विधि है, ये एथेनॉल हो गया, एल्यूमिना हो गया। दूसरी विधि विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, इसमें किस तरीके से होगा, देखिए ये C2H5, ये I, या इसको इस तरीके से लिख दिया अपने पास CH3 CH2 और ये I। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दे हम, सोडियम एथोक्साइड के साथ करा दे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये Na निकल जाएगा, NaI निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा अपने पास C2H5O और ये C2H5 प्लस में क्या निकल जाएगा, NaI इजिली बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसके बनाने की विधियां। 2 विधियां ये हो गई, एक विधि प्रयोगशाला विधि हो गई। ऐसे करके 3 विधियां इसकी, आपके सिलेबस में 3 विधियां, तो तीनों विधियां आपके कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बात करें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये बनाने की विधियां यहाँ पे कंप्लीट। अब इसकी हम क्या बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसकी बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये कैसा रहता है अपने पास, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करें हम, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करें हम, तो ये ईथर देखो किस तरीके से, सबसे पहले फर्स्ट विधि कौन सी हो जाएगी अपने पास, यह कैसा रहता है, रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये रंगहीन होता है और मीठी गंध वाला रहता है, मीठी गंध वाला होता है, ठीक है, आगे समझ में। और अत्यंत क्या है, ये वाष्पशील है। दूसरा क्या हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील, यानी ये पेपर बनकर जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। और क्या है, ये ज्वलनशील, ज्वलनशील भी है, रंगीन भी है, मीठे गंध वाला भी है, और अत्यंत वाष्पशील और ज्वलनशील दोनों है ये, ठीक है। इसके साथ साथ क्या रहता है, ये जल में, यह है जल से हल्का, ये जल से क्या रहेगा अपने पास, यह जल से हल्का है। अब जाहिर सी बात है, हल्का है तो पानी की जैसे ऊपर क्या करेगा, तैरेगा, और ये पानी में क्या रहेगा, जल से हल्का व जल में अविलय, और जो जल में अविलय रहेगा वो कार्बनिक विलायकों में क्या रहेगा, विलय रहेगा, वो क्या रहेगा, कार्बनिक विलायकों में क्या रहेगा, तथा कार्बनिक विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय, यानी कहने का मतलब है जो किस में रहेगा, जल में अविलय, तो वो किस में रहेगा, कार्बनिक विलायकों में विलयशील रहेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें इसका क्वथनांक की बात करें, इसका क्वथनांक, क्वथनांक कितना अपने पास, इसका 307 केल्विन होता है, 300 लगभग कितना रहता है अपने पास, 307 केल्विन। ये चार इसकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्लियर है। अब बात करें ईथर की संरचना, अब बात करें हम ईथर की संरचना, यानी हम ये लिख सकते हैं अपने पास डाई एथिल ईथर की संरचना। डाई एथिल ईथर की संरचना की बात करें हम, इजी है, देखिए ये अपने पास लोन पेयर है, इसके पास एक और लोन पेयर रहता है CH2, इस तरीके से, ठीक है, लोन पेयर रहता है, और ये CH3CH2 रहता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें हम, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा अपने पास, 110 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा अपने पास, 110 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल रहेगा। और आगे समझो, और इसमें क्या रहेंगे दोनों, इसमें sp सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कौन सा संकरण होगा, इसमें sp3 संकरित कार्बन पर बॉन्ड होगा, ठीक है, आगे समझो। लेकिन इसमें जैसे जैसे ये जो एल्किल समूह है ना, ये एल्किल समूह, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, 110 के 111 120 इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो बॉन्ड एंगल यानी कि एल्किल समूह की कार्बन चेन, सीधी से अपने पास इसमें कार्बन चेन अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी संरचना हो गई। अब बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा इसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में कौन कौन से हो जाएगा, सबसे पहले एथिल समूह की प्रतिस्थापना विधि, सबसे फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी इसमें एथिल समूह, एथिल समूह की प्रतिस्थापना विधि है, प्रतिस्थापना विधि है, ये हो गई। बी, बी की बात करें अपने पास ईथर, ईथर के ऊपर है ना अपने पास ईथर क्रियात्मक समूह, ईथर क्या अपने पास यहाँ पे, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन
परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया है। ठीक है, सी की बात करें हम इसमें, जो सी पॉइंट है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आबंध विखंडन, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के टूटने के आधार की अभिक्रियाएं भी है, ये अभिक्रियाएं। ठीक है, ये सी हो गया, आगे समझ में। तो तीन अभिक्रियाएं, तीन ही हो गई, और एक और है इसमें लास्ट जो डी ऑप्शन में आता है वो आ जाएगी अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं, ये चार भागों में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिवाइड कर दिया। आगे समझ में। तो पहली तो कौन सी हो जाएगी अपने पास, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ईथर क्रियात्मक समूह, यानी कि ईथर के ऊपर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये अपने पास क्या है, अपने पास आर, ये ओ, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस लोन पेयर के ऊपर रिएक्शन के आधार पर कुछ अभिक्रियाओं को बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, देखिए तीसरी कौन सी जाएगी, सी, यानी कि ये जो O और ये इन दोनों के विदलन के आधार पर भी कुछ अभिक्रियाएं होती है, दोनों में से एक विदलन के आधार पर, और बाकी अन्य अभिक्रियाएं इससे जुड़ी हुई और भी है, उसके आधार पर भी कुछ अभिक्रियाएं इसमें बांटी गई है, इसमें और भी बांटी गई है। आगे समझ में क्लियर है। अब इसमें बात करें, देखिए अपने पास सबसे फर्स्ट कौन सी हो जाएगी अपने पास, ए में कौन सी हो जाएगी, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी है, देखिए इसमें सबसे फर्स्ट है हैलोजनीकरण। सबसे फर्स्ट कौन सी इसमें, हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन यहां आ जाएगा अपने पास, हैलोजिनेशन हो जाएगा। अब देखो कैसे, हैलोजिनेशन पे टू टाइप्स का होता है, एक तो अंधेरे में और एक प्रकाश की उपस्थिति में। तो अंधेरे में किस तरीके से रिएक्शन होगी, प्रकाश की उपस्थिति में किस तरीके से होगी, इसमें सबसे पहले बात है हम अंधेरे में हैलोजनीकरण। अंधेरे में हैलोजनीकरण किस तरीके से होगा, देखिए, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे अपने पास ले लें CH3 CH2O CH2 और ये CH3 ईथर है। इस ऑक्सीजन जुड़े हुए इस कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस ऑक्सीजन से इसको भी क्या कहेंगे हम, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इसमें अपने पास सबसे पहले हैलोजन की बात करें, अपने पास X2 हैलोजन ले लिया यहाँ पे। अब हैलोजन यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं और Br ले सकते हैं। X इज इक्वल Cl और Br ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगी, अंधेरे में, वैसे अंधेरा टॉपिक डाल ही दिया अपन ने। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, एक अगर यहाँ पे जो भी हैलोजन लेंगे तो एक हैलोजन तो यहाँ जुड़ जाएगी, एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी, अल्फा कार्बन पर ही अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए CH3 CH, एक X तो यहाँ ऐड हो जाएगा O, और एक X यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये CH3। ठीक है, आगे समझ में। और एक क्या निकल जाएगा इसमें, 2HX निकल जाएगा, तो HX बाहर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ, इसका नाम तो जाएगा अपने पास हैलोजन हो जाएगा, नाम तो इजीली आईपीएस नाम दे ही सकते हैं अपन। ठीक है, आगे समझे। अब इसमें बात करें हम, नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, अंधेरे में होगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, प्रकाश में हैलोजनीकरण, प्रकाश में हैलोजनीकरण। ठीक है, किस तरीके से हो जाएगी, देखो प्रकाश में हैलोजनीकरण, ये अपने पास CH3 CH2O CH2 और ये CH3। ठीक है, वही X2 ये X2। ठीक है, तो यहां इसमें तो दो मोल आ जाएंगे। यहां बात करें, इसमें कार्बन के ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन परमाणु है वो सारी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। किसमें, प्रकाश में। यहाँ पे किसके अपने पास, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है सारी निकल जाएगी। देखो तीन तो यहाँ पे, 3 और 2 5, और 5 की तरह कितनी हो जाएगी टोटल 10।
तो यहाँ हम इसके कितने मोल ले लेंगे, और 5 मोल 5 मोल ले लेंगे। ठीक है, 5 मोल ले लेंगे। यहाँ पे बता दिया एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, Cl भी होता है और Br भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएंगे अपने पास, 10 हाइड्रोजन है तो 10 एक्स HX निकल जाएंगे। 10 कितने निकल जाएंगे अपने पास, HX। बचा गया अपने पास CC, यहाँ पे CCl 3 CCl, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए Cl CCl Cl, यहाँ पे Cl ClO, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको लिख सकते हैं। प्लस में क्या निकल जाएगा, 10 मोल क्या निकल जाएंगे, HX निकल जाएंगे। 10 मोल क्या निकल जाएंगे, यहाँ पे HX निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या ले लो, X, सॉरी यहाँ क्या ले ले अपना, X ले ले। ठीक है, इस तरीके से X ले, क्लियर है। और इसको बोलेंगे हम पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके आगे की जो हम रिएक्शंस है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।